हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। दृष्टि आपका जो डाउट्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा रीवैल्यूएशन को लेकर, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अर्चना आप लास्ट क्लास आए थे क्या? आए थे। थोड़ा सा ज्यादा बोला करो, ठीक है। जैसे ये लोग ज्यादा बोलते हैं तो समझ में आता है कि लोग आता है, थोड़ा ज्यादा बोला करो, समझा? देयर इज नथिंग टू लाफ। हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सुनो ध्यान से। मान लो आयुष तुम्हारे पास एक हथियार है, उस हथियार का नाम है लैंड। क्या है? क्या? मान लो तुम्हारे पास जो लैंड है उसका वैल्यू है 20 लाख। सबसे ज्यादा खुशी पीयूष को होता है लेकिन, ठीक है। अच्छा, कल को इसका हथियार बढ़ गया, मान लो इसका वैल्यू कितना हो गया? 20 लाख से 22 लाख। काव्या का, ठीक है। चलो, तो अगर मान लो काव्या का हथियार 20 लाख से बढ़ के क्या हो गया, काव्या खुश होगा ना दुखी होगा? पक्का, क्योंकि इसका एसेट बढ़ गया। यस और नो? जंगल समझ गया, शेर आया एक तो। चलो सुनो ध्यान से। इसका मतलब सर जोक्स अपार्ट यार, तुम लोग हंसा देना चाहिए थोड़ा सा। सुनो ध्यान से। अगर बेटा कोई भी एसेट, नॉट ओनली लैंड, कोई भी एसेट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, क्या बोला मैंने? तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है ना, तो अगर एसेट बढ़ेगा, मैं पहला बता रहा हूं, अगर एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, तो बेटा अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, तो एसेट को और डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट अपने आप क्या करना पड़ेगा। देखो दूसरा चीज तो अपने आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ही खुलेगा। आपको ये सोचना है कि एसेट को डेबिट करना या क्रेडिट करना। तो अगर एसेट बढ़ेगा तो एसेट टू रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा। एक सवाल मैं तुमसे ही पूछता हूँ, तुम्हारा एसेट पहले कितने का था, बढ़ के कितना हो गया, कितना बढ़ा? 2 लाख। तो जितना से बढ़ा वो लिखेगा या नया फिगर लिखेगा? एकदम से बोला। पहले अगर इसका 20 था, उसके बाद बढ़ के कितना हो गया, कितना बढ़ा इसका? 2 लाख, 2 लाख। समझा? जितना से बढ़ेगा वही लिखेगा, नया कितना उससे मतलब नहीं है। अच्छा उल्टा, इस बार रश्मि मेरे को बोलेगी। रश्मि अगर मान लो इसका एसेट बढ़ने की जगह घट जाता, ठीक है। अरे बोलने तो दो पहले, सुनो मौका दूंगा। पहले 20 लाख था, तो अब इसका घट के केवल और केवल 4 लाख बचा है। एक मिनट सुनो तो, ये एंट्री बोल रही रिवैल्यूएशन टू एसेट, सही बोल रही है क्या? क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस हो तो उसको घटाएगा, तो टू एसेट करेगा, तो एसेट घटाएगा तो डेबिट किसको करेगा? रश्मि सोच समझ के बोलना, फिगर सोच समझ के बोलो। जितना बड़ा घटा वही ना काम आएगा, कितना? समझा? तो इसका मतलब बेटा हम लोग एसेट्स का चेंजेस किसके थ्रू शो करते हैं? रीवैल्यूएशन। अगर एसेट बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, अगर एसेट घटेगा तो बेटा जैसे एसेट होता है वैसे लायबिलिटी भी तो होता है। अब देखो ध्यान से प्लीज, ये दोनों पहले एंट्री कॉपी कर लो, ये दोनों एंट्री पहले कॉपी कर लो, और यहाँ पे काम आएगा खाली डिफरेंस। हाँ, जितना बड़ा घटा ये ध्यान रखना, खाली डिफरेंस काम आएगा। क्या काम आएगा? खाली डन। चलो हुआ क्या? এত টাইম কেন লাগছে? তাড়াতাড়ি করো। अर्चना पीछे पास कर दो, अपना जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा। अब देखो केस 3, डिक्रीज इन, पहले इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। समझो
मान लो मेरे बैलेंस शीट में पहले क्रेडिटर 4,000 था, अब बहुत दुख का बात हो रहा है, बोल रहा है नया वैल्यू 5,000 हो गया। एक सवाल शिवम से पूछ लेते हैं। शिवम, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है और बढ़ाना है तो क्या करेगा, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट ही करेगा। तो इसका मतलब जो लायबिलिटी उसका नाम लिख दिया करो, क्या नाम है? जैसे यहाँ पे एसेट का नाम लैंड है ना, तो अपने लैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। एसेट अकाउंट इन जनरल मैंने लिख दिया, जो भी एसेट का नाम है वही खुलेगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी का क्या नाम है बेटा? क्रेडिटर। और डेबिट किसको करेगा, समझ में आ गया? रीवैल्यूएशन। तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। क्लियर? कितना करेगा, 5,000 या 1,000? समझ में आ रहा है ना? इसमें 4 एंट्री होता है। हाँ, 4 एंट्री। चलो एक सवाल अब अमन से कर लेंगे अपने। अमन, अगर मान लो तुम्हारा घट गया लायबिलिटी, तुम्हारा पहला क्रेडिटर था अमन 4,000 का, कितने का? और अब तुमको अपने क्रेडिटर्स को खाली देना है 3,500 रुपया ही देना है। क्रेडिटर्स पहले 4,000 मांग रहा था, अभी कितना मांग रहा है? 3,500। कितना देगा? 3,500। तो कितना बच गया? एंट्री क्या करेगा? क्रेडिटर घट गया ना, एंट्री क्या करेगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इंप्रूवमेंट आया है तुमने। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितना करेगा? 500 500। कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना? अब सुनो ध्यान से, ये 4 एंट्री क्लियर हो गया। मैं चारों एंट्री रैंडमली पूछूंगा, एक बार देख लो, गलत होगा आज मैं सच में क्लास से बाहर कर दूंगा। फिर मत बोला सर हमको आता था। सिर्फ एंट्री पूछूंगा, फिर अभी एग्जांपल दूंगा। चलो लेट स्टार्ट। साधना, नीचे नहीं देखना है। डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या एंट्री करोगे? डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी का नाम है जैसे क्रेडिटर डेबिट टू काव्य सही है क्या? नूरुद्दीन, इंक्रीज इन एसेट। अर्चना सही है क्या? वर्षा, डिक्रीज इन लायबिलिटी। शिवम सही है। लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन, डिक्रीज इन लायबिलिटी। रश्मि, रश्मि, इन डिक्रीज इन एसेट। पीयूष सही है पक्का? दृष्टि, मशीन 30,000 था, अब 28,000 हो गया, क्या एंट्री करोगे और अमाउंट क्या करोगे? 30 था, 28 हो गया। मशीन 30 था, 28 हो गया। मशीन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट मशीन 30 था, 28 हो गया। दिस वाज माय प्रीवियस वैल्यू एंड दिस इज माय न्यू वैल्यू। चलो डोंट हेल्प। 2000 में मशीन टू रिवैल्यूएशन मशीन टू रिवैल्यूएशन 2000। दिशा, रिवैल्यूएशन टू, आपने क्या बोला? 2000 मशीन मशीन टू, आप रिवैल्यूएशन टू मशीन। पीयूष एक बार वापस से तुम ही पे आते हम। दृष्टि या दिशा? दिशा रिवैल्यूएशन टू मशीन। आयुष, दृष्टि, दिशा? दिशा, साधना, दृष्टि। मशीन तो बढ़ा नहीं है ना, मशीन तो घट गया ना। मशीन का कौन सा बैलेंस होता है? उसको घटाओगे तो क्रेडिट करोगे ना, तो मशीन क्रेडिट हो गया। डेबिट किसको करोगे? तो जर्नल एंट्री क्या हुआ? क्लियर? अब सुनो, मैं तुम लोग को एक बैलेंस शीट दे रहा हूं और कुछ नीचे रीवैल्यूड फिगर दे रहा हूं। तुम लोग को मेरे को जर्नल एंट्रीज पास करना है। क्या पास करना है? बैलेंस शीट। आज का क्लास बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, बहुत इजी क्लास है। ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने उसी एसेट से स्टार्ट करेंगे जहां से आज का सम स्टार्ट हुआ था। काव्या का क्या लिए थे अपने?
आगे तो ठीक नहीं। चलो, काव्या का लैंड मान लो बेटा 6 लाख का है, ठीक है, ठीक है, चलो डन। उसके बाद मान लो काव्या के पास एक और एसेट है, काव्या का एसेट है बिल्डिंग, ठीक है, कितने का, काव्या के पास 2 लाख, चलो 2 लाख, ठीक है। उसके बाद काव्या के पास एक मशीन भी है, क्या है, मशीन भी है, राइट। काव्या के पास जो मशीन है वो 1 लाख का, कितने का, अभी तक तुम्हारे पास कितना एसेट है काव्या, 3 ही देते जाओ। काव्या का लेकिन कुछ बोझ भी तो है, मान लेते हैं काव्या का बैलेंस शीट में कुछ क्रेडिटर्स पड़ा है, ठीक है। ये बेटा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है, क्या है, पूरा बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि पूरा बैलेंस शीट टैली होना पड़ता है ना, मैं कैपिटल थोड़ी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। क्रेडिटर्स, काव्या का क्रेडिटर्स है 80,000 का, कितने का, और लास्ट में बेटा काव्या के सर पे कुछ बिल का बोझ है, उसको कौन सा बिल बोलते हैं, बिल, वेरी गुड यार, वेरी गुड, कितने का। अब इसका टोटल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब समझ गया, कुछ पोर्शन है, बाकी पोर्शन मेरे को पता। अब एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तुम लोग को मेरे को जर्नल एंट्री पास करके बताना है, ठीक है। एडजस्टमेंट है, लैंड इज टू बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट मतलब पता है क्या होता है, बढ़ गया बाई 10%, ये पहला लाइन लिखा हुआ है, लैंड इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई, दूसरा बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड, काव्या लिख क्यों नहीं रहे हो, देखना नहीं है, लिखना भी है, ठीक है, एसेट को खाली देखोगे, बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाई, नेक्स्ट मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 98,000, creditors last line are to be paid 1,000 more, pass necessary journal entries for revaluation। फटाफट बेटा जर्नल एंट्री पास करो और बोलो, हो गया। चलो सबसे पहला एंट्री बेटा लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 60,000 60,000 सही है क्या। 5 मिनट के लिए पंखों का चलाएगा थोड़ा।
5 मिनट के लिए पंखा चलाओ ना। लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितना सर? 60 किया है तुम लोग, थैंक यू। ऑटोमेटिक चल जाता है वो। अर्चना थोड़ा उसको चलाओ ना, बस बस। चलो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितना फिगर आएगा? 60,000 60,000, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग क्या किया है? बिल्डिंग कितना? जितना कम हुआ है 5% ना, क्या बोला? कितना? 10,000 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कितना? 2,000। पहले 1 लाख था ना, हाँ पहले 1 लाख था ना, अभी 98 हो गया। क्या बोला? रिवैल्यूएशन टू मशीनरी 2,000। और कुछ है? कितना? क्रेडिटर बढ़ गया तो क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर कितना? अच्छा एक चीज पूछ रहा हूं सुनो, रिवैल्यूएशन कितना जगह में क्रेडिट हुआ है? एक यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, एक यहाँ पे, और नहीं ना, क्रेडिट एक जगह हुआ है कितना रुपया? हाँ डेबिट कितना जगह हुआ है? एक यहाँ पे हुआ है 10,000 से, एक यहाँ पे हुआ है और एक यहाँ पे हुआ है, टोटल कितना हुआ? 13,000 क्या हुआ है? अच्छा अगर मैं इसको नेट में सेट ऑफ करना चाहूं तो भी क्रेडिट में ज्यादा रहेगा, कितना बच जाएगा क्रेडिट में? क्रेडिट में ना बचेगा, अरे भाई क्रेडिट में 60 है और डेबिट में 13 है, तो दोनों माइनस कर दो और जहां बैलेंस ज्यादा वही ना बचेगा, क्रेडिट में बच जाएगा। कितना बचेगा? एक बार वापस बता दो क्या बोला मैंने? बोला रीवैल्यूएशन क्रेडिट कितना जगह पे है? पहला एंट्री में तो खाली क्रेडिट है, कितना से, और बाकी सब में डेबिट है। देखो रीवैल्यूएशन कितना कितना, 10,000 2,000 1,000, टोटल 13,000 से डेबिट अर्चना, और टोटल क्रेडिट कितना से एक जगह पे, कितना? अल्टीमेटली ज्यादा क्रेडिट ही तो है। कितना क्रेडिट ज्यादा है? माइनस कर लो कितना क्रेडिट ज्यादा है बेटा? अगर क्रेडिट ज्यादा है, ईशा थोड़ा 1 मिनट जोर से बोलूंगा, अगर क्रेडिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है क्रेडिट? तो बेटा लास्ट एंट्री और एक करके काम तमाम करना पड़ेगा। सुन लो, रीवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा था ना, उसको लास्ट में वापस डेबिट कर दो ताकि हिसाब क्या हो जाए? कितना? श्योर? क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट कर दो, और बेटा जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी बचेगा वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। 2A मान लेते हैं 3 है, 2A 2B और 2C, और रेशियो एक बार के लिए मान लेते हैं 2:1:2। बांट सकते हैं 47,000 इंटू 2/5, 8,000। हाँ बताओ कितना? 800। दूसरा वाला 9,400 लिख दिया। तीसरा वाला वही तो आएगा। क्लियर? दिशा एक सवाल पूछूं, अगर मेरा सिचुएशन ऐसा होता कि मान लो 60,000 डेबिट में और 13,000, तो एंट्री क्या करते बताओ? ABC टू रिवैल्यूएशन। उल्टा हो जाता, क्योंकि तेरा अगर बेटा डेबिट ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन को क्या कर दो? क्रेडिट, और डेबिट किसको कर दो? पार्टनर। समझा मेरा बात? क्लियर? अब इसका मतलब सर अगर मैं तुमको ऐसा एंट्री दूंगा ना ये सब, तो तुमको ऑटोमेटिक ये वापस करना पड़ेगा ये वाला। क्लियर हो गया? समझा? चलो लिखो। इस बार मैं तुम लोग को टोटल 12 ट्रांजेक्शन दे रहा हूं। कितना ट्रांजेक्शन? कितना ट्रांजेक्शन? अच्छा एक चीज और, सॉरी टू इंटरप्ट योर प्लीज, अभी जो अपने एंट्री की है ना उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है तुम लोग को? पहला एंट्री क्या क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, नहीं लैंड टू रिवैल्यूएशन। तो बेटा रिवैल्यूएशन में 2 में लिखेगा ना, बाई में? हाँ कहाँ लिखेगा? कितना लिखेगा?
समझ रहा है मेरा बात? दूसरा एंट्री क्या था? यहां लिख दूं कितना बेटा? बस सुनो, लास्ट वाला एंट्री जो बांटा है वो मत बताना खाली, हाँ। उसके बाद क्रेडिटर कितना? और कुछ है? अल्टीमेटली हमने जो लास्ट एंट्री किया ना, वो इसका डिफरेंस ही तो है। देखो क्रेडिट में कितना है, डेबिट में कितना है? 13। 60 माइनस 13 इधर बच रहा है ना, इधर डाल दो 2ABC में। समझा मेरा बात? कितना बचा था? 47,000 बचा ना, तो इसको इससे माइनस कर दिया पहले, 47 बचा, उसको बांट दो। कितना कितना? यामिनी 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग यू बैक इन जस्ट 2 मिनट्स। ओके। 2:1:2 था क्या? कितना आया? हाँ, टैली हुआ दोनों साइड। तो अब इसका मतलब मैं तुम लोग को टोटल 12 ट्रांजेक्शन दूंगा। कितना ट्रांजेक्शन? उस 12 ट्रांजेक्शन का जर्नल भी करना, लेजर बनाना। समझा मेरा बात? 12 में अगर एक भी गलत होगा मैं सबका हड्डी तोड़ दूंगा। मान लो तुम लोग सब सही है, इसका गलत, मैं पूरा क्लास को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दूंगा। समझा? आज गुनगुन नहीं आई? A:B है, रेशियो है 3:2। तो समझ गया क्या काम आएगा ये? फर्नीचर 60,000, स्टॉक 11,000, पेटेंट्स 6,500, डेटर्स 10,000 लिखा। नेक्स्ट मशीनरी 50 नहीं दे सकता। 36,000 दे दूं क्या? ठीक है। उसके बाद फर्नीचर प्लांट डेटर स्टॉक लिखा। कितना हो गया? 6 हुआ ना, और 2 लिखना पड़ेगा। और लिखो बेटा, प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 2 लाख। और एक लास्ट लिख लो बेटा फटाफट, और एक फटाफट लास्ट लिख लो। पैंसठ हजार है ये। 6500 था पेटेंट, ये 65,000 है। ठीक है। तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बहुत सारे एसेट लिखे हैं। ठीक है, टोटल 12 बोला था मगर 11 ही देता हूँ। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। और मेरे से कुछ मत पूछना इसका मतलब क्या होता है। कुछ नया है तो ट्राई करो खुद से, गलत ही तो होगा। नंबर 1 पेटेंट्स आर टू, ये हो गया सबका, हटा सकता हूँ ये। हाँ, पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। मेरे से कुछ नहीं पूछना है। अगर तुमको लग रहा है कोची का मतलब नहीं पता, गूगल कर लो। ठीक है, जैसे रिटर्न ऑफ का मतलब अगर नहीं पता गूगल कर लो, मैं तो बता दूंगा क्या होता है। पेटेंट का मतलब पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो तुमको इनकम जनरेट करने में मदद करता है। आर टू बी रिटर्न ऑफ इनकम्प्लीटली। चलो बता दूं क्या रिटर्न ऑफ का मतलब?
कंप्लीटली सॉरी, ठीक है। पूरा पेटेंट्स पूरा चला जाएगा बैलेंस शीट से, बस कुछ क्या गूगल करेगा, बोलेगा सर फीस आपको देते ना गूगल को देते, ठीक है। आयु समझ रहा, कैसा लग रहा फर्स्ट में बैठ के? सच्ची बताओ पीछे से बेटर पढ़ाई के मामले में, जोर से बोलो। पढ़ाई के मामले में सही है ना? तो यहाँ पे पढ़ने आता है ना, डिस्को डांस करने आता है। फिर शांति कहाँ, तुम्हारी बहन ठीक पीछे बैठी है, शांति रहता, समझा? डर नहीं लगता क्या बहन से? डर नहीं लगता? बोले अभी क्रिएट अ पीपीटीडी @5% ऑन डेटर। डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है तो खुद से सोचो, डेटर बढ़ता है ना घटता है? डेटर्स में बैलेंस शीट में माइनस करता है ना पीपीटीडी, तो डेटर कम हो गया। डेटर नंबर 3 मशीनरी वाज, देखो आंख बंद करके मत करना, मैं लिख के देता हूं, मशीनरी और स्टॉक गलत करोगे जो दे रहा हूं। मशीनरी वाज अंडर वैल्यूड बाई 10% एंड एक ही साथ कर दिया, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 10%, अलग अलग। मशीनरी वाज अंडर वैल्यूड बाई 10% एंड स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 10%, क्लियर? इसी में 3 नंबर में गलती होगा, पहले बोल दे रहा हूं। नंबर 4 प्लांट is to be brought down to 76,000. Plant is to be brought down to 76,000, ठीक है। बिल रिसेबल ऑफ 3,000 is not likely to be honored। लगता है बिल का पेमेंट नहीं मिलेगा। बिल रिसीवेबल का पेमेंट कितना रुपया का एसेट है, उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, तो सोच लेना एसेट बढ़ा है ना घटा है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स विल बी सेटल्ड at a discount of 2%। क्रेडिटर्स विल बी सेटल्ड एट डिस्काउंट ऑफ, ऐसा लग रहा है क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल जाएगा, कितना परसेंट? 2%, ठीक है। और एक लास्ट ही ले लो, जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी depreciated by 2% अरे 2.5% है, 2.5% मार देना है। चलो स्टार्ट हो जाओ, यू पीपल हैव जस्ट 5 मिनट्स। चलो 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 डिस्कस किया जाए। सबसे पहले मैंने बोला था 2 डेंजर जोन है, ये वाला डेंजर जोन है, राइट? आओ ना जल्दी प्लीज प्लीज। संतोष खड़ा होके वहां से सेकंड स्विच दबा दो, तो वहां पे जाओ बताते हैं। एकदम सही पकड़ा। आओ गाइस कम ऑन। पेटेंट को पूरा राइट ऑफ कर दो, पूरा राइट ऑफ, पूरा उड़ा दो। पेटेंट कितना दिख रहा है तेरे को? बाप रे। रिवैल्यूएशन टू पेटेंट कितना? 65। सही है, मारो टिक मारो। यही तो पेन कहीं खत्म हो गया क्या? ठीक है, पीपीटीडी बनाना है डेटर पे कितना परसेंट? डेटर को घटाना है ना। रीवैल्यूएशन टू डेटर 500, सही है क्या? सही है। तुम लोग चाहो तो रीवैल्यूएशन टू पीपीटीडी भी लिख सकते हो,
अगर तुम लोग चाहो रश्मि चौरड़िया, क्या लिखेगा? रिवैल्यूएशन टू, यही तो गलत होगा। मैं एंट्री बोलता हूँ, खाली मिलाना सही है कि नहीं। अगर एंट्री सही होगा तो अमाउंट गलत होगा, अमाउंट से होगा तो एंट्री गलत होगा। होना ही रे भाई, तुम लोग अभी कहाँ सीखा है सब। सुनो, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 4000। अब सुन लो क्या हुआ है चक्कर, बिकॉज इसी में मेरे को समझाना है तुम लोग को। हाँ बोलो ना। एक चीज बताओ, मशीनरी कितना है? ठीक है, जो लोग आईएससी में हो, कोई है आईएससी में? साधना, दृष्टि, ये लोग हैं। जानवी तो आज नहीं आई है। आईएससी में एडजस्टमेंट बहुत कॉमन है। सीबीएसई में कौन है? ये बिल्कुल अनकॉमन नहीं है सीबीएसई में भी। हाँ, डब्ल्यू बी के लिए यार ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। मशीनरी 36,000 बोला है। मशीनरी को कम दिखाया कितना परसेंट? मेरे भाई साहब, तेरा 36,000 वैल्यू है, उसको अगर 10% कम दिखाया तो मतलब 100 की चीज को लोग कितने में दिखाया? नहीं, तुम अगर कोई चीज को 10% कम दिखा रहा, मतलब कोई चीज 100 होना चाहिए ना, उसको 10% कम दिखाया, यानी 100 को कितना में दिखाया? तो इसका मतलब वो जो 36,000 है वो 90 के बराबर है। अच्छा, कोई चीज होना कितना में चाहिए? हमेशा। तो अगर आप ऐसा कर देते हो ना बेटा, ये मशीन का वैल्यू जो आ जाएगा, जो होना चाहिए, मशीन का वैल्यू हो जाएगा जो आ जाएगा, जो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40,000। चेक करो तो अब खुद समझ लो, मशीन होना चाहिए था कितना? 40 है। कितना बैलेंस शीट में? कम है ना? कितना कम है? अंडर वैल्यू है, कम दिखाया। मशीन को बढ़ाओ, कितना से बढ़ाएगा? 4,000 से बढ़ाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? मशीन टू रीवैल्यूएशन कितना सर? 4,000 4,000। रचिता भी नहीं है ना आज, आउट ऑफ स्टेशन। अच्छा एक चीज पूछूं मैं, तुम लोग थोड़ा सा अपना बुद्धि ज्यादा लगे, किसी को अगर भविष्य में सीए वे करना हो बेटा, तो उनके लिए सुनो प्लीज, बुद्धि हमेशा आगे रखो। सीए नहीं भी करना बेटा तो भी आगे रखो लाइफ में। मैं इंटू 100 किया ना, इसका मतलब इंटू 100 करने से मेरे को पता चल गया मशीन कितना होना चाहिए। अगर मैं इंटू 10 कर देता ना खाली, तो वही वाला फिगर आ जाता जितना से मशीन बढ़ना चाहिए। इंटू 10 कर दो, 100 मत करो, खाली 4,000 आएगा ना, इसका मतलब खाली 4,000 से बढ़ना चाहिए मशीन। तो अगर आप इंटू 100 करते हो, आप उसकी एक्चुअल वैल्यू में पहुंच जाते हो। और अगर आप इंटू 10 विन करते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? कि इतना से बढ़ना चाहिए। तो इंटू 10 क्यों किया? क्योंकि 10% से अंडर वैल्यू था, राइट? तो मेरा आंसर आ गया 40 होना चाहिए। है कितना? 36। बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो? 4। अब इतना समझाने का, अगर तुम लोग स्टॉक का नहीं करेगा तो बेटा बहुत बेशरम है तुम लोग। स्टॉक देखो तो कितना है? ओवर वैल्यू है 10%। स्टॉक है, ओवर वैल्यू है कितना परसेंट? स्टॉक कितना है दृष्टि? स्टॉक कितना है आयुष? वो ओवर वैल्यू है, वो ओवर वैल्यू है ना, यानी भाई 110। तेरे को जाना कितना पे? सही वैल्यू जानने के लिए इतना होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए ही तो। अरे 110 पे वैल्यू है, वो ज्यादा है। तुमको हमेशा इंटू 100 कर देगा तो सही वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे यार, होना चाहिए 10, होना चाहिए 10। है कितना? कितना से ज्यादा वैल्यू है? 1,000 ज्यादा वैल्यू है ना, कम करो। कर दिया? कितना है? क्या एंट्री पास किया? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। सही है, ठीक है। डर गए क्या रश्मि? रिवैल्यूएशन टू कितना रुपया सर? आगे का तो पानी था, पानी आगे का तो पानी था, पानी जो कल जमा था। सुनो ध्यान से, प्लांट को बेटा 76 पर लेके चले जाओ। प्लांट को 76 पर लेके चलो, 80 है ना। रिवैल्यूएशन टू प्लांट 4,000। ये तो सही होगा तुम लोग का। आयुष दिखाओ एक बार, हूं कर लो, ठीक है, खुद से कियो। उसके बाद आयुष एक एंट्री और किया, रिवैल्यूएशन टू बिल रिसीवेबल 3,000। रिवैल्यूएशन टू बिल रिसीवेबल 3,000 सही है क्या? रिवैल्यूएशन टू बीआर 3,000। उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स में 2% डिस्काउंट मिल जाएगा ना, तो क्रेडिटर्स तुमको बेटा छूट दे देगा। क्या दे देगा? छूट। कितना परसेंट का? 1,760 रुपया।
नहीं 1600, सॉरी 1600। क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन 1600, क्रेडिटर टू 1600। सही है क्या? अर्चना, अमन, नूरुद्दीन, पीयूष, शिवम, संतोष, तुम लोगों को दृष्टि, वर्षा। नेक्स्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग को 2.5% घटा दो। मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा। लैंड बिल्डिंग कितना है? 2 लाख का 2.5% 5,000। रीवैल्यूएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। अब प्रॉफिट लॉस तो चेंज करना पड़ेगा ना तेरे को। कर लिया प्रॉफिट लॉस चेंज? कितना आया? 14,400 डेबिट बैलेंस आया। श्योर हो? एक बार सब चेक कर दो। काव्या तुम मुंह में हाँ, कितना आ रहा है? श्योर हो? क्या डेबिट में आ रहा है? A B to revaluation. और डेबिट में ज्यादा बचा तो क्रेडिट कर दोगे? A 8,640. ए बी दो ही है क्या? हाँ, एक बार टोटल वैल्यूएशन कितना बोला? 14,000। 14,400. इसको बांट दो, रेशियो मैंने दिया था। 8,640 5,760. सही है? क्लियर? नेक्स्ट आओ, चलो चलो। अब कल होगा भाई, कल तो इको होता है क्या कि वो